This conference will now be हेलो recorded. हेलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। ये देखो, ये एमए उर्दू पहले सेमेस्टर का ये निसाब है, सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, है ना? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ, ये पहला पर्चा जो है, इसको तुम लोग चाहोगे तो अपने मोबाइल से स्क्रीन शॉट भी ले सकती हो अपना, फिर बाद में देख भी सकती हो। अभी सुनो, अभी अभी हम समझा रहे हैं, इसको समझ लो पहले। ये पहला पर्चा जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट पेपर है ये, है ना? हम्म। हेलो। हाँ ये फर्स्ट जी पेपर है। सर। उसमें इतनी किताब है, देखो। पहला दास्तान गोई कफन है, उर्दू में दास्तान निगारी की रवायत है। तीसरा है सबरस। और नंबर 4 में कौन किताब है, पढ़ो तो। रानी कैतकी की कहानी। बाग वो बहार नहीं है। नहीं, 4 में। हाँ, बागो बहार है, ठीक है। नंबर 5 में फसाने अजायब है। नंबर 6 में रानी केतकी की कहानी है। ये तुम्हारा फर्स्ट पेपर है। इतना याद रखो कि पहले सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में जिसमें तुम लोग अभी पढ़ रही हो, उसमें 4 पर्चा होता है, यानी 4 पेपर होता है। तो ये पहले पर्चे में, यानी फर्स्ट पेपर में तुमको इम्तहान देना होगा इन सब किताबों का। उसके बाद नंबर आता है दूसरा पर्चा, ये सेकंड पेपर। इसमें देखो, ये नॉवेल है। इसमें इतनी किताब तुमको पढ़ना है ना? हेलो। हाँ सर। हाँ नजर आ रहा है ना? हाँ हाँ ठीक नजर है। आ रहा है। ये नॉवेल है, दूसरा पर्चा है। हाँ, ये तौबतुन नसूह है। नंबर 4 में उमराव जान अदा है। नंबर 5 में गौदान है। नंबर 6 में आंगन है। ये सब नॉवेल है। ये तुम्हारा सेकंड पेपर का है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है थर्ड पेपर, यानी तीसरा पर्चा। ये मुख्तसर अफसाना का पर्चा है। ये मुख्तसर अफसाना किसको कहते हैं, कोई बता सकती हो? मुख्तसर अफसाना। कोई कहानी के बारे में बताया जाए उसी को ना। हाँ, छोटी छोटी कहानियां होती है ना, शॉर्ट स्टोरी, उसको कहते हैं हाँ। मुख्तसर अफसाना। तो इस पर्चे में, इस थर्ड पेपर में छोटी छोटी कहानियां हैं। उस कहानियों का उन्वान देखो, यहाँ दिया हुआ है। कफन है, कफन देख रही हो? ये जो है कफन, है ना? कफन जो है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ब्रैकेट में जो नाम लिखा हुआ है, क्या क्या नाम लिखा लिखा हुआ है? है ब्रैकेट में? कुछ प्रेमचंद, प्रेमचंद, प्रेम। हाँ दिख नहीं प्रेमचंद। रहा सर। हाँ, उसके बाद देखो, अपने दुख मुझे दे दो, यहाँ पर ये जो ऊपर, ये जो लिखा हुआ है, कहानी का उन्वान है, ये कहानी का हेडिंग है। जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, ये राइटर का नाम है ना? तो ये छोटी छोटी कहानियां, इतनी कहानियां तुम लोगों को पढ़ना है। ये ब्रैकेट में जो है वो राइटर का नाम लिखा हुआ है। तो इसमें जो सवाल आता है ना, एक तो आएगा राइटर के बारे में, जैसे प्रेमचंद की कहानी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, उसको लिखिए, या उस पर रोशनी डालिए, या उसका जायजा लीजिए। प्रेमचंद पर सवाल आता है। और एक सवाल आता है उसकी कहानी पर, कफन पर सवाल आएगा कि कफन के बारे में आप क्या जानते हैं, वो लिखिए। बात समझ रही हो? हाँ। हाँ, एक सवाल आएगा राइटर के बारे में। देखो, ये जितना ब्रैकेट में हम जो दिखा रहे हैं तुमको यहाँ पर, ये राइटर है। कृष्ण चंद्र है, हिजाब इम्तियाज अली है, ये सब राइटर का नाम है ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट से बाहर जो लिखा हुआ है, ये सब अफसाने का उन्वान है, उसका हेडिंग है कहानी का, है ना? तो इसमें याद रखोगे कि 2 सवाल आता है। एक सवाल आएगा कहानी के बारे में। तो जब कहानी के बारे में हेडिंग देगा, तो उसमें कहानी के बारे में उनका जवाब लिखना है। और दूसरा सवाल आता है कि कहानी बता देगा, सिर्फ राइटर के बारे में सवाल, तो उसमें वो राइटर के बारे में लिखना है। बात समझ में आई? हेलो। हाँ। हेलो, ठीक है। तो इसमें दूसरी कहानी कौन सी है, ये बता रहा हूँ। दूसरी कहानी दूसरे नंबर पर हम यहाँ ये रखे हुए हैं, कर्सर अपना। अपने दुख मुझे दे अपने दो। को इसमें एक सवाल आएगा तुम लोगों को, आता है कि ये इसके जो राइटर कौन है, अपने दुख मुझे, क्या है? इसके राइटर कौन है, अपने दुख मुझे दे दो, राइटर कौन है? बेदी, जो ये बेदी लिखा हुआ है ना यहाँ पर,
है ना। अब ब्रैकेट में जो है वो दिख नहीं रहा है, क्या है? अच्छा कोई बात नहीं, ब्रैकेट में बेदी लिखा हुआ है, ये बेदी इसके राइटर है। तो एक सवाल आएगा इस कहानी के बारे में कि अपने दुख मुझे दे दो, इसके बारे में आप जो जानते हैं वो लिखिए, है ना। तो आज हम तुमको इसी कहानी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। जी सर। हाँ ये कहानी हम तुमको दिखाते हैं, अभी देखो, उसके बाद इसका फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, हाँ देखो ये सामने नजर आ रहा है ये? हाँ। क्या हुआ, ऊपर हेडिंग पढ़ो। बेदी के अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का खुलासा का जायज हो जाएगा, जायज। यही तुमको सवाल आएगा। सवाल तुमको जो आएगा इम्तिहान में, उसमें लिखा रहेगा कि बेदी के अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का खुलासा लिखिए या उसका जायजा लीजिए, ये सवाल तुमको आएगा। तो इसमें तुमको राइटर के बारे में कुछ नहीं लिखना, वो अफसाने के बारे में लिखना है। तो ये अफसाना अपने दुख मुझे दे दो क्या है। अब ये देखो, तुमको अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का मुकम्मल तुमको नोट्स है, ये हम तुमको पढ़ के बताते हैं, इसको समझाते हैं, ठीक है। ये अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का शाहकार अफसाना है। नजर आ रहा है ना, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ, ये अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का एक शाहकार अफसाना है, यानी ये राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ अफसाना है। इस अफसाने में देखो एक औरत की कहानी बयान। हेलो, हाँ सर। हाँ मेरी आवाज जा रही है, ठीक है। वो उस औरत की कहानी बयान की है जो हिंदुस्तानी औरत है और जो शादी होने के बाद अपने ससुराल में जाती है तो तमाम ससुराल वालों में जितने लोग हैं सब लोगों की खिदमत करना अपना फर्ज समझती है और वो चाहती है कि सब लोग हमसे खुश रहें, किसी को कोई तकलीफ ना हो, जो हमारी हिंदुस्तानी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। उस औरत के किरदार को बेदी ने इसमें उजागर किया। इस अफसाने में बेदी की एक ऐसी दिलकश शख्सियत उभर कर सामने आती है जो खुलूस मोहब्बत और दर्दमंदी और दिलसोजी से इबारत है। इस अफसाना के मरकजी किरदार हिंदू और धनी राम की फितरत में इसार कुर्बानी का जो जज्बा हमें दिखाई देता है वो दरअसल बेदी की दर्दमंदाना फितरत की हममाजी करता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें दो किरदार हैं, दो मरकजी किरदार हैं। हर अफसाने में कैरेक्टर होते हैं, कहानी में कैरेक्टर होता है ना। हाँ सर। उसी को किरदार कहते हैं। तो इसमें देखो एक किरदार हिंदू का है और एक धनी राम का किरदार है। बेदी का यह अफसाना एक मुतवस्सित तबके के अफराद के गिर्द घूमता है जिसकी मरकजी किरदार हिंदू है। इसका मतलब ये हुआ कि बेदी का यह अफसाना जो है एक मुतवस्सित तबका किसको कहते हैं? मिडिल क्लास समझती हो? हाँ। एक अपर क्लास होता है, एक मिडिल क्लास होता है, एक लोअर क्लास होता है। तो ये मिडिल क्लास की कहानी है और इसके मरकजी किरदार यानी मेन कैरेक्टर कौन है? वो हिंदू है, वो एक औरत है। इसकी शादी मदन से होती है। हिंदू नाम है। हाँ बोलो, हिंदू नाम है। हाँ उस औरत का नाम है हिंदू। उसकी शादी जो है वो मदन से होती है जो एक नातजुर्बाकार और जिंदगी के नशे बफराज से ना आशना नौजवान है। मतलब ये हुआ कि उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हो जाती है, मदन उसका नाम है, जो नातजुर्बाकार है, कुछ काम नहीं करता है और जिंदगी के नशे बफराज यानी उतार चढ़ाव से बिल्कुल वो अनजान है, वो कुछ नहीं जानता है कि जिंदगी किस चीज का नाम है। हिंदू की शादी उससे हो जाती है। हिंदू एक बीवी से ज्यादा एक हमदर्द दोस्त की शक्ल में उसकी जिंदगी में दाखिल होती है और बहुत जल्द उसके खानदान में घुल मिल जाती है। बेदी ने यह दिखाया है कि ये औरत कोई शिकायत नहीं करती है
कि हमारी शादी ऐसे नौजवान से हो गई जो कुछ काम नहीं करता है, बल्कि वो उसकी दोस्त बन जाती है और बहुत जल्द उसके खानदान में घुल मिल जाती है। और ये मिलनसारी मसनूई नहीं है, बल्कि ये हिंदू की फितरत का एक हिस्सा है। ये मिलनसारी जो है, मिलनसारी समझती हो, घुल मिल जाना, लोगों से मिलना, बात करना, ये मसनूई नहीं है। मसनूई का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो तुम लोग? मसनूई क्या? मसनूई जो है ना, ये मसनूई, ये जो देखो लिखा हुआ है सामने, काला हमने जो किया है, हाँ, नहीं बता सकती हो? इसका मतलब कोई बता सकती हो? नहीं। मसनूई का मतलब होता है बनावटी, बनावटी। हाँ, हाँ, अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू जो घुल मिल जाती है और मिलनसार है, वो बनावटी नहीं है, बल्कि वो उसकी फितरत है, उसका नेचर था। ऐसा ना कि वो मतलब दिखाने के लिए ये काम करती थी। यही वजह है कि उसका शौहर मदन जब अपनी मरी हुई माँ को याद करके उदास हो जाता है, तो हिंदू उसको तसल्ली देती हुई कहती है, तुम अपने दुख मुझे दे दो। इस कहानी का जो हेडिंग है, अपने दुख मुझे दे दो, उसका ये पस मंजर, उसका बैकग्राउंड बयान किया है बेदी ने। तब उसका शौहर मदन जो है, अब तो उसकी माँ जो मर जाती है, उसके अब अपनी मरी हुई माँ को याद करके वो उदास हो जाता है। तब हिंदू से कहती है कि तुम उदास क्यों होते हो, तुम अपने दुख मुझे दे दो। इतना ही नहीं, सिर्फ अपने शौहर ही की मोहब्बत नहीं करती हो, बल्कि अपने शौहर के छोटे भाइयों और बहनों पर मोहब्बत और शफकत के फूल निछावर करती है। यानी उसके जो देवर थे, उसकी ननद जो थी हिंदू की, उससे भी वो बहुत मोहब्बत करती है। खास तौर पर वो उसकी छोटी बहन से इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसको अपने शौहर के गुस्से का निशाना बनना पड़ता है। मदन अपनी छोटी बहनों को कभी डांटता है तो हिंदू कहती है कि बहनों और बेटियों को डांटना अच्छी बात नहीं है, ये मेहमान की तरह होती हैं, आज हैं कल चली जाएंगी। हिंदू की दीवानी ये जुमला अदा करके बेदी ने मशरकी रिवायात की भी बड़ी अच्छी तर्जुमानी की है। इसका मतलब क्या हुआ कि मदन जो है, मदन उसका जब अपनी बहनों को कभी किसी बात पर डांटता है तो हिंदू उसको मना करती है कि तुम क्यों डांट रहे हो, ये अपनी बहनों को या बेटियों को डांटना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये मेहमान की तरह होती हैं, आज हैं कल चली जाएंगी, इसलिए इनको डांटना नहीं चाहिए। तो ये जो हिंदू ने ये बात कहा, उससे उसका कैसा नेचर सामने। हेलो। हाँ, हिंदू ने जब ये कहा अपने शौहर से कि अपनी बहनों को बेटियों को डांटना नहीं चाहिए, तो इससे उसका कैसा नेचर सामने आता है। हम तुमको सवाल कर रहे हैं कि उसका कैसा नेचर सामने आता है। हाँ सर, अच्छा नेचर सामने आता है। हाँ, इसलिए कि वो अपने ननद से और देवर से अपने अपने सगे भाई बहन की तरह प्यार करती है और नहीं चाहती है कि उनको किसी तरह की तकलीफ। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पैराग्राफ देखो यहाँ से कि बेदी ने मशरकी शर्म हया और एहतराम और आदाब की फिजा को इस अफसाने में बड़ी कामयाबी से बरकरार रखने की कोशिश की। इस जुमले का मतलब क्या हुआ कि बेदी ने मशरकी शर्म हया, मतलब क्या हुआ, एक होता है मशरिक, एक होता है मगरिब, है ना। मगरिब यानी जैसे अमेरिका है, लंदन, वहां तुमको ये बात नहीं मिलेगी, किसी खानदान में इस तरह की बात नहीं मिलेगी कि कोई औरत अपने ससुराल में जाके अब वहाँ के लोगों से इतना इतना प्यार मोहब्बत से पेश आए। अमेरिका में, लंदन में ऐसा नहीं मिलेगा, ये हिंदुस्तानी में मिल सकता है। बात समझ में आई। तो बेदी ने ये गोया हिंदुस्तान का नक्शा इसमें पेश किया है। इसको पढ़ने के बाद हमको प्रेमचंद की निर्मला याद आ जाती है कि उसके और हिंदू के कैरेक्टर में बेहद मुमासिलत है। प्रेमचंद, जैसा कि तुमको पता है, एक कहानी लिखने वाले हैं, नावल लिखने वाले हैं। उनका एक नावल है निर्मला है, उनकी एक किताब है निर्मला, नावल है। उसमें वो निर्मला का जो कैरेक्टर है वो भी इसी तरह का कैरेक्टर। उसकी तरह हिंदू भी अपने ससुराल वालों की खिदमत दिलोजान से करती है और इस सिलसिले में वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को भी हायल नहीं होने दी। खास तौर पर वो अपने खुसुर की खिदमत करती है और उनके आराम और आसाइश का इतना ख्याल रखती है कि उसके खुसुर को अपना माजी याद आ जाता है। खुसुर जानते हो, फादर इन लॉ को कहते हैं, ससुर को कहते हैं। हाँ, वो माजी याद हिंदू जो है वो सिर्फ
हाँ, उसका माजी यानी गुजरा हुआ जमाना उसको याद आ जाता है। उसको बहुत अच्छा मतलब कि अपने ससुर की भी बहुत मोहब्बत करती है, यानी जितने उसके ससुराल में लोग हैं शौहर के अलावा, उसके भाई है, बहन है, उनके ससुर हैं, सास है, सबकी बहुत दिलो जान से वो खिदमत करती है, उनके आराम और आसाइश का ख्याल रखती है। और उसके ससुर को अपना माजी याद आ जाता है कि जब उसकी बीवी जिंदा थी और वो इसी तरह उसकी खिदमत करती थी। जब उसके हुसूर का तबादला सहारनपुर हो जाता है तो हिंदू वहां भी जाकर छुट्टियों में उनकी खिदमत करती है। उसके ससुर जो है वो सरकारी सर्विस में थे, मुलाजिमत में थे, तो सरकारी सर्विस में तो वो ट्रांसफर होता रहता है, तबादला होता रहता है, तो उनका तबादला यानी ट्रांसफर, तबादला का मतलब ट्रांसफर हो जाता है सहारनपुर, तो हिंदू वहां भी जाकर छुट्टियों में उनकी खिदमत करती है। हिंदू को जब भी छुट्टी मिलती है वहां भी जाकर उनकी खिदमत करती है। लेकिन मदन ने खुद अपनी खराबी सेहत की वजह से हिंदू को अपने पास बुला लिया और तब धनीराम की दुनिया वीरान हो जाती है। धनीराम कौन था? धनीराम उसके ससुर का नाम है। अच्छा, धनीराम उसके ससुर का नाम था। ससुर ससुर का नाम है, हाँ, यानी मदन के बाप जो थे धनी। तो जब उसकी खिदमत करने के लिए, अपने ससुर की खिदमत करने के लिए हिंदू वहां चली जाती है, लेकिन मदन की सेहत खुद इधर खराब हो जाती है, तो उसको अपने पास बुला लेता है और तब धनीराम की दुनिया वीरान हो जाती है, यानी उसके ससुर बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, कोई उनके पास खिदमत के लिए नहीं रहता है। उसकी सेहत खराब रहने लगी और कुछ दिनों के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। उनकी सेहत खराब हो जाती है और कुछ दिन के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, यानी उनकी मौत हो जाती है। बाप के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी मदन के सर पर आ जाती है। मदन जो हिंदू का शौहर है, जब तक बाप जिंदा थे तो अपना वो सारी जिम्मेदारी वो पूरा करते थे, लेकिन जब बाप मर गए तो अब वो सारी जिम्मेदारी मदन के सर पर यानी उसके शौहर के सर पर आ जाती है। अब देखो कि हिंदू यहाँ पर भी हर कदम पर उसका साथ देती है। वो मदन के भाई बहनों की शादी में ताउन करती है। अब जब उसके ससुर का इंतकाल हो जाता है तब वो जो है उसका साथ नहीं छोड़ती है, हर कदम पर उसका साथ देती है। यहाँ तक कि जब मदन अपने भाई बहनों की शादी करता है तो उसमें भी वो भरपूर ताउन करती है। ताउन का मतलब क्या हुआ? ख्याल रखो। ताउन, देखो एक लफ्ज यहाँ पर है ताउन। ताउन का ताउन का मतलब मतलब ख्याल, होता है मदद मदद करना, कर। मदद करना। हाँ हाँ, यानी जब वो उसका बाप मर जाता है और जब हिंदू के देवर और उसकी ननद की शादी होती है उसमें भी वो पूरी मदद करती है उसकी, है ना। मदन चूंकि एक नातजुर्बाकार और मुस्तैद मिजाज नौजवान है, लेकिन हिंदू उसको हर मौके पर संभाल कर रखती है। उसका शौहर जो है एक नातजुर्बाकार था, तजुर्बा भी नहीं था, और मुस्तैद मिजाज नौजवान, इसका मतलब क्या होता है कि जिसको बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। हाँ, उसके शौहर को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता था, लेकिन हिंदू क्या करती है, उसको जवाब नहीं देती है, बल्कि उसको हर मौके पर संभाल कर रखती है ना, उसको समझाती है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना। इस तरह से वो हर मौके पर उसको समझाती है, संभाल कर रखती है। और कभी कभी वो गलत रास्ता इख्तियार करने लगता है मदन, उसका शौहर, उस मौके पर भी वो उसको समझाती है और उसको भागने से भी उसको रोकती है। ठीक है। तो हिंदू के समझाने का इसका ये असर होता है आगे चल के कि मदन की आंखें खुल जाती हैं और उसे हिंदू की अजमत का और अपनी पस्ती का एहसास होता है। देखो ये बहुत आम लाइन है, इसको समझना चाहिए कि जब उसकी बीवी हमेशा समझाती है कि गलत रास्ते पर काम करना चाहिए, तो मदन की आंखें खुल जाती हैं, यानी वो समझ लेता है और उसे हिंदू की अजमत का एहसास होता है। अजमत का मतलब क्या हुआ? अजमत का मतलब बड़ाई, है ना। यानी तो वो समझता है कि हिंदू कितनी अजीम है, कितनी बड़ी है। मदन तबाही के रास्ते से पलट आता है, वो तबाही के बर्बादी के रास्ते पर जा रहा था, वहां से वो पलट आता है और फिर एक बार हिंदू के दामन में पनाह लेता है, यानी हिंदू के पास फिर आके पनाह लेता है, उसकी हिफाजत में आ जाता है। ठीक है। जो अब उसके लिए फकत जिस्म रूह नहीं बल्कि मुकद्दस देवी का रूप इख्तियार कर लेती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ, अब आखिरी पैराग्राफ देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरी कहानी तुमको समझ में आ गई कि हिंदू
इसकी मेन कैरेक्टर है जिसकी शादी मदन से हुई थी, जो अपने घर को चलाना नहीं जानता था, एक नातजुर्बाकार नौजवान था, लेकिन इंदु ने उसको हर मौके पर संभाला, यहाँ तक कि उसके भाई बहनों के साथ भी पूरी मोहब्बत से पेश आई, यहाँ तक कि उसके ससुर, वो अपने ससुर की भी काफी खिदमत करती थी। जब ससुर का इंतकाल हो गया तो उसने अपने शौहर की पूरी मदद की और उसके भाई बहनों की शादी में भी ताउन किया। शादी उसके बाद जब उसके कदम बहकने लगे, उसके शौहर गलत रास्ते पर जाने लगा, तो उस वक्त भी उसको इंदु ने संभाला और उसको सही रास्ते पर लाया। यहाँ तक ये पूरी कहानी है। अब लास्ट पैराग्राफ देखो, इसमें यह है कि बेदी का ये अफसाना किरदार निगारी और जज्बात निगारी के लिहाज से बहुत मुमताज है। इसमें कैरेक्टर भी अच्छा है और इसमें जज्बात निगारी की भी बहुत अच्छी मिसाल पेश की गई। इसमें मशरकी माहौल की हकीकी तस्वीर पेश की गई। मशरकी माहौल जैसा कि हमने बताया कि जैसे हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। बेदी के बारे में यह मशहूर है कि वो किरदारों की रूह में झांकने का फन जानते हैं और ये अफसाना उसकी रोशन मिसाल है। बेदी जो इसके राइटर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो किरदारों की रूह में झांकने का फन जानते हैं। वो यानी वो असल किरदार क्या है वो उसको सामने लाने का फन जानते हैं। मानू शहीदों से इसके मामूली लोग, उनके गम और खुशी सब हमारे जाने पहचाने। यानी ये एक मिडिल क्लास का जैसा घर होता है वैसा घर है इसका, इंदु का, धनीराम का, मदन का। इसमें मामूली से लोग हैं जैसे आम तरह के लोग घर में होते हैं, उनके गम और खुशी भी सब हमारे जाने पहचाने। इसको कहानी को पढ़ने से कहीं नहीं लगता है कि ये कोई दूसरी दुनिया का अफसाना है, दूसरी दुनिया की कहानी। ठीक है, ये कहानी हकीकत से ज्यादा सच्ची मालूम होती है, इसलिए ये कहानी बिल्कुल सच्ची मालूम होती है। यही इस कहानी के शिद्दत तासुर का राज है। इसमें बेदी का फन अपने उरूज पर नजर आता है, जिसमें एक औरत का सिर्फ गम ही नहीं बल्कि जिंदगी की उस महरूमी का इजहार है जो किसी भी आदमी का साथ नहीं छोड़ती और जिंदगी इसी सहारा को लेकर आगे बढ़ती रहती है। मुख्तसर ये है कि अफसाना अपने दुख मुझे दे दो अपने आप में एक मुकम्मल अफसाना है और दुनिया की किसी भी ज़बान के शाहकार अफसाने के बराबर रखा जा सकता है। ये अफसाना जो है हर एतबार से कामयाब है और इसमें जज्बा भी अच्छा है और इसमें एक पैगाम भी दिया गया है कि किस तरह एक मशरकी औरत को शादी के बाद जब वो अपने ससुराल में जाए तो किस तरह पेश आना चाहिए। इस तरह तुम लोग देखोगे कि इसमें ज़बान के एतबार से, जज्बे के एतबार से, किरदार के एतबार से ये कहानी बहुत मिसाली कहानी है और इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि किसी भी ज़बान के जो अच्छे से अच्छे अफसाने हैं उसके मुकाबले में इस अफसाने को रखा जा सकता है। अपने दुख मुझे दे दो पर जब सवाल आए तो उसके जवाब में इस अफसाने का जो खुलासा और जगह पेश किया गया आप लोगों को वही लिखना है।